सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे हंसमुख आदमी से करा रहा हूँ जिन्होंने इंटरव्यू की शुरुआत में ही मुझसे कहा कि आप मेरा इंटरव्यू मेरा गांव और मेरे पर्यटन पे लेना, जो दिल को छूने वाली चीजें होती है। तो जिलाध्यक्ष साहब का IYS टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि मेरा गांव और मेरा पर्यटन, जब इस जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर आप बैठे तो सबसे पहले आपको क्या याद आया? मेरा गांव याद आया, मेरी भावनाएं याद आई, मथुरा याद आया, पार्टी याद आई, या जन सेवा याद आई? क्या याद आया? देखिए, जब भारत देश की जब हम कल्पना करते हैं, इस देश के जो इतिहास की कल्पना करते हैं, या इस सांस्कृतिक भारत के, अगर एक शब्दों में कहें तो हम सांस्कृतिक भारत की हम कल्पना करते हैं, तो उसमें जब हम सांस्कृतिक भारत और अपने देश की जब कल्पना करते हैं और पुरातन भारत की चर्चा करते हैं या नए भारत की चर्चा करते हैं, जैसा कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि 2047 तक ये देश विकसित बने। इस देश को विकसित बनाने में बहुत सारे लोगों के इसमें योगदान है। बहुत बड़ी इंडस्ट्रियों के योगदान है, बहुत बड़े जो हमारे देश में जो पर्यटन स्थल हैं उनके योगदान है। लेकिन अगर जब तक हमारे गांव को डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हमने गांव की खेती किसानी को डेवलप कर रहे हैं, हम अपने गांव में अपना जो जितना भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर रहे हैं, वहाँ के रोड अच्छे बना रहे हैं, वहाँ के हम अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने वहाँ के शौचालयों को बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने गरीब लोगों को घर देने का काम किया। हर घर जल के अभियान में हमने एक हर घर को पानी मीठा जल मिले उसके लिए हुआ। उज्ज्वला योजना के द्वारा हर घर में विद्युत कनेक्शन हो उसके लिए हम सरकार ने काम किया। अध्यक्ष जी, मुझे आप ये बताइए, क्या सुविधाएं देने से मुस्कुराहट आती है, या कभी कभी नेचुरल मुस्कुराहट भी होनी चाहिए? लेकिन मैंने मेरे विषय रह गया, लेकिन उसमें जब तक हम अपने गांव के पर्यटक स्थल हैं, ये मथुरा जिला है, तो मैं बहुत दूर की बात नहीं करता हूँ, मथुरा जिला है। मथुरा जिले का प्रत्येक गांव ब्रज है, बहुत बहुत अच्छा। प्रत्येक गांव में ब्रज है। बहुत और ये प्रत्येक गांव में ऐसा कोई गांव मथुरा जिले का अछूता नहीं है जिसमें भगवान ने क्रीड़ा ना की। अच्छा। चाहे वो कोई भी गांव, पूरे किसी भी, अगर हम किसी भी गांव में, अच्छा हमारे गांव के नाम भी उन्हीं भगवान के क्रिया स्थलों से गांव के नाम है। बहुत अच्छा। जैसे मैं उदाहरण के लिए नाम बताऊं, जैसे हमारे बरसाना के पास में 8 अष्ट सखियां थी राधा रानी की, उनके गांवों के नाम अष्ट सखियां, कोई अभी गांव मैंने के एक नाम। इंटरव्यू भी किया था वहां पे वृंदावन के पीछे की साइड में, तो भगवान कृष्ण ने जो पहला रास किया था, वो एक गांव का नाम मैं भूल गया, क्या नाम था, रास खंड था, वो ऐसे कुछ वो नाम था। वो जो आप बता रहे हैं, जो पहला रास हुआ था वो हमारे करेला में हुआ था। हाँ, वही करेला में हुआ था। मैंने वहाँ एक इंटरव्यू किया हाँ। था। अब क्या है, जैसे मानो राधा रानी का मंदिर और नंदगांव के मंदिर बीच में एक संकेत गांव पड़ता है हम्म। हमारा। अब भगवान, ऐसी हमारी मानता है कि भगवान जब आते थे गाय चराने तो संकेत दिया करते थे, आइए, हम्म। तब राधा रानी वहां जाते थे, उसका उनका गांव संकेत। आज ने अंजन बिहारी गांव है, हम्म। वहां हमारी राधा रानी ने कभी अंजन लगाया था तो हम्म। उनके नाम पे वो गांव है। हम्म। हमारा ऊंचा गांव दलता सखी के नाम पे गांव है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, जैसे कि हमारा जाव है वो राधा रानी के नाम पे गांव है, इधर रावल है वो हमारे राधा गांव, बंसी भट्ट है वो भगवान के नाम पे। मेरा कहने का मतलब है कि प्रत्येक मथुरा जिले का गांव हमारे भगवान की क्रियाकलापों से कोई अछूता नहीं रहा है। जब भगवान क्रियाकलापों के, जब हम अपनी मथुरा को डेवलप हम कल्पना करते हैं कि मथुरा डेवलप होना चाहिए, वृंदावन की हम कल्पना करते हैं कि वृंदावन डेवलप होना चाहिए, बरसाना की कल्पना करते हैं कि बरसाना डेवलप होना चाहिए, नंदगांव की कल्पना करते हैं नंदगांव डेवलप होना चाहिए, गोवर्धन की कल्पना करते हैं गोवर्धन डेवलप होना चाहिए, हम बलदेव की कल्पना करते हैं बलदेव, तो हमारे गांव क्यों नहीं डेवलप होने चाहिए उस पर्यटक स्थल में? तो हमारे जितने भी गांव हैं जी। उनमें कोई ना कोई पुराना, कोई ना कोई हवेली या कुंड है। जी। हमारी सरकार ने अभी, हमारी ब्रज विकास परिषद के माननीय शैलजाकांत जी ने उसमें प्रयास किया, उन कुंडों को सजाने का, संवारने का काम कर रहे हैं। उन मंदिरों को सजाने संवारने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी जो धरोहर है उनको सजाने संवारने का काम कर रही है कि जो व्यक्ति ब्रज में आए, जो व्यक्ति वृंदावन आए, जो व्यक्ति मथुरा आए, तो वो ब्रज के गांव में भी जाए। तो अध्यक्ष साहब, ये जो वृंदावन पे कॉरिडोर बन रहा है, इसके विषय में कुछ बोलेंगे? देखिए, कॉरिडोर आज की आवश्यकता है, हम्म।
क्योंकि जिस समय ये मंदिर बना होगा उस समय वहां जो समय ये मंदिर बना होगा उस समय इस देश की जनसंख्या क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। जिस क्योंकि छोटा एक उसका आकार का उस समय की वही एक जिस समय मंदिर बना होगा उस समय पे भी लगभग 200 300 400 साल की व्यवस्थाओं के लिए मंदिर बनाया हुआ जी। पुराने समय में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आबादी बढ़ती गई। अब आबादी बढ़ने के साथ साथ वो मंदिर का जो परिसर है वो कम है। आज कम से कम 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग पर डे हमारे उसमें तो मंदिर में अध्यक्ष दर्शन जी, कर रहे मैं हैं। आपसे एक पर्सनल व्यक्तिगत रूप से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो पुरानी धरोहर है उस मंदिर की, हम्म। वो जीवंत रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? कॉरिडोर बनने से बिल्कुल निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा भीड़ का वहां पे प्रभाव रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कॉरिडोर बनने से वो समस्या खत्म होगी। लेकिन जो पुरातत्व चीज उस मंदिर से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो संरक्षित रहनी चाहिए? नहीं, मैं पुरातत्व की चीजें संरक्षित रहनी चाहिए मैं इसके पक्ष में हूँ। जी। लेकिन आप आज से 20 साल 30 साल पहले जाओ, हम सुबह प्रतिदिन स्नान कहाँ करते थे? हम्म। गांव के 1 किलोमीटर दूर दूर करते करते, थे। जी। हम दैनिक क्रियाएं कहाँ करते थे? 1 किलोमीटर दूर करते थे। जी। आज कहाँ कर रहे हैं हम? हम्म। आ जा रहा आज हूँ। उसी घर में कर रहे हैं ना। जी। समय बदला जी। तो उसी घर में कर रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से जो हमारी कुंज गलियां हैं हम्म। मैं मानता हूं कि वो संरक्षित रहनी चाहिए। लेकिन समय के अनुसार अगर उन गलियों का विस्तार हम नहीं करेंगे हम्म। तो ये कहाँ जितने लोग आ रहे हैं बिहारी जी को दर्शन करने को एक मन में भाव लेके आ रहे हैं ब्रज में कि मुझे बिहारी जी का दर्शन करने हैं मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं और वो एक भाव लेके जा रहे हैं कि श्रद्धालु बेहोश हो रहा है उसको धक्के लग रहे हैं वो धक्के मुक्कों में फंसा जा रहा है उसको ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं अव्यवस्था का आलम है। तो उसके लिए हम संरक्षित हम ये चाहते हैं कि हमारी धरोहरें संरक्षित भी रहें लेकिन वो कॉरिडोर भी बने जिसके कारण से हमारी नौ अब देखिए एक मैं उदाहरण देता हूं आपको। हमारा यहाँ पे इस्कॉन का टेम्पल है। हमारा क्या नाम है इसका अपना प्रेम मंदिर है। हमारा यहाँ 4 धाम मंदिर बने हैं। हम्म। मथुरा और वृंदावन में कितनी संख्या में मंदिर होंगे लेकिन लोगों की जबान पे केवल प्रेम मंदिर इस्कॉन टेम्पल और वो रहता है जी। 4 धाम टेम्पल बिल्कुल है। ठीक है। क्यों रहता है? ये नई नई जनरेशन को अगर हमको धर्म सिखाना है इस नई जनरेशन को हमें धर्म की तरफ ले जाना है इस नई जनरेशन को अगर हमें सनातन उसके दिमाग में बिठाना है इस नई जनरेशन के दिमाग में अगर हमें हिंदू बिठाना है तो हमें निश्चित रूप से हमें जितने भी हमारे मंदिर हैं उनको हमें थोड़ी सी नई व्यवस्था के अनुसार ही थोड़े डेवलप करने होंगे। लेकिन पुरानी जो अपनी जो परंपराएं हैं पुरानी जो अपना कुंजगलियां हैं वो भी संरक्षित पौराणिक चीजें हैं वो भी संरक्षित रहे उसके साथ साथ में एक कॉरिडोर भी बने। ऐसा हम हमारा मेरा अपना व्यक्तिगत ही मन बहुत अच्छा। अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि पहला आपका जिला अध्यक्ष का जो कार्यालय जो कार्य वो था, कार्य क्षेत्र 5 साल का 6 साल का मुझे नहीं पता, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एक सफल रहा और दूसरा फिर आपको मिला। आपके जिले में ऐसी कौन सी योजना है, क्योंकि आप ग्रामीण भारत पर बहुत जोर देते हैं, इसके लिए मेरी और बहुत सारी शुभकामनाएं कि गाँव का विकास होना चाहिए और आपकी सोच है, ये बहुत अच्छी बात है। आपके जिले में कौन सी ऐसी योजना है जो आपने शुरू की नहीं मेरा और आज लोग उन योजनाओं को देख के मुस्कुरा रहे हैं? नहीं शुरू की तो भविष्य में आप क्या योजनाएं शुरू करने, जिला अध्यक्ष की कुर्सी में बैठने के बाद शुरू करने की सोची है? देखिए मेरा काम जो हम लोगों का जो मेरा या हम लोग जितने बैठे हैं हमारा काम है संगठन का काम करना। जी। भारतीय जनता पार्टी संगठन संगठन के हिसाब से जो संगठन के काम मिलते हैं वो हम करते हैं। योजनाओं को शुरू कराने का काम जी। योजनाओं को बनाने का काम हमारे जिम्माने जनप्रतिनिधि करते हैं। बिल्कुल, मैं उस चीज से, और लेकिन आपने संगठन में कितने ऐसे गांव के युवाओं को अपने साथ लाए जो कहीं भीड़ में खोए हुए थे, जिनका राजनीति से मतलब नहीं था, आप केवल उनको व्यक्तिगत सोच के आधार पर अपने आपने अपने से जोड़ा? देखिए मैं मेरा इतना मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ। जी। मैं जब भी किसी कार्यकर्ता को हम जोड़ते हैं या जी। उसको जोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हैं। जी। उसमें मैं नहीं जोड़ता हमारी पूरी टीम है पूरा हमारा एक पूरे जिले का एक हम्म। पूरा तंत्र है उसमें हमारे जिले के पदाधिकारी हैं मंडलों के अध्यक्ष हैं शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हैं बूथ अध्यक्ष हैं वो सब लोग हम सब शक्ति केंद्र के संयोजक हैं। वो सब लोग मिलके हम भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए लोगों को जोड़ते हैं। वो मैं पर्सनल अगर मैं कहूँ मैं जोड़ता हूँ नहीं, ये गलत है। मैं एज ए मैंने जिलाध्यक्ष साहब आपसे कहिए इस कुर्सी पे बैठने के लेकिन बाद लेकिन व्यक्तिगत, लेकिन हाँ। लेकिन एक सबसे अच्छा एक काम रहा हमारी जी। पूरी टीम ने हम सब ने बहुत मिलके अच्छा, बहुत उसमें नीचे से हमारे बूथ अध्यक्ष भी हैं
और हमारे जिले के सभी पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने मिलकर हमने 2 लाख के लगभग यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मथुरा जिले में सदस्यता बहुत ली। अच्छा। नहीं, मुझे अध्यक्ष साहब ये भी अच्छा लगा कि आप मुझे नहीं जानते, मैंने केवल टेलीफोनिकली संपर्क आपसे किया और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत सारे आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास अच्छा, शब्द नहीं है। लेकिन लेकिन इस देश में जो योजनाएं बनती हैं वो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हम्म, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी योजनाएं बनाते हैं, हम्म, उन योजनाओं का नीचे तक क्रियान्वयन हो, उन हम्म, योजनाओं का प्रत्येक जनमानस को लाभ मिले, हम्म, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं इस जिले के अंदर इस समय हमारे दोनों नेतृत्व ने, हम्म, प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजनाएं हम सबको दी हैं, जिनके कारण से हमारे गांव के गरीब किसान, नौजवान, महिलाएं, दबे कुचले सबके चेहरे पे जो अभी आप कह रहे थे मुस्कुराहट, हम्म, जब हमारी माताएं बहनें हम घर में जाते हैं कि पहले वो ईंधन फूकती थी, लेकिन उज्ज्वला योजना के द्वारा उनको निःशुल्क जब कनेक्शन मिला, आज वो जब चूल्हे पर उस पर गैस पर रोटियां बनाती हैं तो एक अजीब ही अच्छी प्रकार की मुस्कान उनके संग आती है। मैं हमारे किसान के जब फसल खराब हो जाती थी, किसान हमेशा रोता था, लेकिन फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे किसान को जब उसका योजना का लाभ मिलता है, उसको क्लेम मिलता है, तो एक उसके किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वो भारतीय जनता पार्टी की योजना हमारे किसान के हर उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत देश की उसके गांव के गरीब नौजवान को जब कंप्यूटर की शिक्षा मुफ्त मिलती है, तब वो मुफ्त जब नौजवान जब जाने के बाद में, अभी मैं रोजगारी मेले में गया था, लगभग इस जिले के 750 नौजवानों को रोजगार इसी जिले में मिला। जब उनके चेहरे पर जब मुस्कुराहट, गांव के बच्चे पे या नौजवान पे जब मुस्कुराहट आती है, तो हमें लगता है कि हम ऐसे दल में काम करना हमारा सार्थक है। और दोनों ही हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, वो वाकई में सराहनीय। अध्यक्ष साहब एक क्वेश्चन मैं और लूंगा। मुस्कुराता भारत जिस पर हमारी टीम काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक आंदोलन बनाने की जिम्मेदारी मुस्कुराते भारत को, ये जनता की है या राजनीतिक लोगों की? देखिए, इस देश में अगर सबको मुस्कुराने का मुस्कुराता भारत की आपने कल्पना की है, जी। तो बिना राजनीति के वो कल्पना सफल नहीं हो सकती। क्योंकि राजनीति कर कौन रहा है, राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति में असल में हमने लोगों ने धारणा बना दी कि राजनीति करने वाले लोग गलत हैं। एक समाज के अंदर एक भावना बनी कि राजनीति करने वाले लोग गलत हैं। लेकिन क्या हमने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, क्या हमने चाणक्य जी को पढ़ा है कि राजनीति अगर नहीं होगी इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर राजनीति नहीं होगी तो देश का उत्थान कौन करेगा? तो मुस्कुराता भारत के लिए राजनीति भी आवश्यक है, इस देश में जन आंदोलन बने वो भी आवश्यक है। और इस देश का नौजवान जो हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से लाभ लेकर जो अपने जीवन को स्तर को ऊपर उठाने में लगा हुआ है, जब तक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जब आएगी तभी तो वो भारत की कल्पना करेगा। अध्यक्ष साहब, मुस्कुराता भारत कैसे जन आंदोलन बन सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें ये मुस्कुराता, जब देखो, मैं एक चीज कहता हूँ, एक कहावत है हमारे यहाँ पर कि भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। कंठी माला। जब तक जिस परिवार में नौजवान हो, कोई भी परिवार, जब तक वो परिवार सुखी नहीं होगा, वो क्या देश के लिए सोचेगा, क्या समाज के लिए सोचेगा, क्या प्रदेश के लिए सोचेगा, क्या मुस्कुराते भारत के लिए सोचेगा? उस परिवार के चेहरे पर जिस दिन खुशी का वातावरण, हंसी मुस्कुराहट ओरिजिनल आ जाएगी हमारी सरकार के द्वारा, जो अब आ रही है और आने वाले समय में और आएगी, तो मुस्कुराता भारत अपने आप, आपका जो सपना है वो अपने आप साकार हो जाएगा। अध्यक्ष जी, क्या आपको लगता है जहां जमीन मुस्कुराए वही सच्चा भारत है? एक बीजेपी के जिला अध्यक्ष से मुस्कान से के पीछे की कहानी, आप अगर आज इस टेबल पर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा है, इसकी पीछे जो मेहनत है उसकी कहानी आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? मेरी कोई कहानी नहीं है, हमारी जी, दो कुछ तो होगी। सामान्य परिवार में हमने जन्म लिया। जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे प्रचारक बंधुओं ने हमको संघ से जोड़ा। जी। संघ से जोड़ने के बाद में हम जिस समय हम अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े, हमें लगता था उस समय जब हम छोटे थे तो लगा था कि देश का हिंदुओं समाज का संगठन अगर कोई कर सकता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर सकता है। इस देश को परम वैभव पर ले जाने का काम अगर कोई कर सकता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर सकता है। इस देश के अंदर हिंदू समाज की अगर कोई उसके सुरक्षा की भावना अगर उसके अंदर पैदा कर सकता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कर सकता है। उन तीन चीजों को लेकर हम संघ से जुड़े। संघ से जुड़ने के बाद में
धीरे धीरे संघ के जो जब संपर्क में आने के बाद में, चूंकि राष्ट्रीय सेवक संघ तो केवल एक कार्यकर्ता का निर्माण करता है, वो कार्यकर्ता का निर्माण करते करते कार्यकर्ता कहाँ चला जाए, किस स्थिति में पहुंच जाए, कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निकला हुआ प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकला हुआ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई कार्यकर्ता कहीं, कहने का मेरा तात्पर्य, लेकिन संघ से निकला हुआ कार्यकर्ता जिस भी क्षेत्र में जाएगा वो ईमानदारी से काम करेगा, वो मेहनत से काम करेगा, ये 100% की गारंटी है, ये केवल संघ के कार्यकर्ता के अंदर होता है। अजय जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा बोल भी रहे हैं और लोगों के काम भी आएगा। जब आप जिलाध्यक्ष बने तो हर आदमी का एक सपना होता है। अगर मैं पत्रकार बना तो मेरा सपना था कि पत्रकारिता के बाद मुझे क्या करना है, मुझे किन विषयों पर काम करना है। जब आप जिलाध्यक्ष बने तो क्या लगा आपको, और कितने सपने आपके अब तक पूरे हुए हैं जो आपने सोचे थे? ये व्यक्तिगत क्वेश्चन भी है मेरा आपसे। देखिए, जब जिस समय जिलाध्यक्ष बने तो हमारे सामने लोकसभा चुनाव था जी। तो हमने तय किया था, हम सब लोगों ने मिलकर के हम लोकसभा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी इस बार लगभग 5 लाख वोटों से हम जीतेंगे। उसके लिए हमने काम किया, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पार्टी के हमारे अभियान आते हैं, उसके अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ से अभियान आते हैं, कभी दिल्ली से अभियान आते हैं, उनको क्रियान्वयन कराने के हम लोग मेहनत के साथ लगते हैं। उन अभियानों के द्वारा हम प्रत्येक वोटर तक पहुंचे और लगभग 3.25 लाख वोटों से हम भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। दूसरे कार्यकाल में अभी हमारे सामने तत्कालीन अपने उसका चुनाव है, अपना नगर उसका उसके पंचायत चुनाव है, जिसमें पार्टी जिला पंचायत चुनाव है और क्षेत्र पंचायत चुनाव है। तो मेरी तो सबसे पहले यही एक है, सबसे पहले हम इस पर काम कर रहे हैं कि पूरे जितने भी अपने जनपद के ब्लॉक प्रमुख वो भारतीय जनता पार्टी के बने, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बने, जिला पंचायत के समस्त सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीते, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ 2027 में विधानसभा का चुनाव है। लास्ट में अंतिम क्वेश्चन में और ले रहा हूँ अध्यक्ष जी आपसे कि कभी आपको लगता है कि कुछ सामाजिक प्रेशर, कुछ प्रेशर ऊपर के लोगों का एक जिलाध्यक्ष पर रहता है? नहीं, हमारे यहाँ पार्टी में कोई प्रेशर किसी का नहीं रहता है हमारे यहाँ। एक मैं बता तो रहा हूँ, ये अन्य दलों में और भारतीय जनता पार्टी में इसी में ही एक इतना इतना अंदर है कि जहाँ हमारे जनप्रतिनिधि भी संगठन को साथ लेके चलते हैं। हमारे माननीय चेयरमैन साहब बैठे हैं, कभी भी जब भी कोई भी नया विषय लाते हैं तो बिना संगठन की जानकारी के नहीं लाते हैं, पहले संगठन में उसकी चर्चा होती है तब वो क्रियान्वयन होता है। वैसे ही हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे चाहे वो हमारे एमएलए हों, हमारे सांसद हों, हमारे विधान परिषद सदस्य हों, हमारे नगर पंचायत नगर पालिकाओं के चेयरमैन हों, ब्लॉक प्रमुख, सब लोग हम एक साथ बैठते हैं। बैठने के साथ साथ हम अपने संगठन की योजनाएं तैयार करते हैं और संगठन हमारा कैसे बढ़े और आम जनमानस तक हमारी सरकारी योजनाएं पहुंचे, उसके लिए हम हमेशा बैठ कर उस पर तैयार करते हैं। ऐसा कोई प्रेशर है, ऐसा कोई करने का काम हमारे यहाँ नहीं होता है। जिलाध्यक्ष जी, युवा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे जी ने हमें समय दिया, IYS टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।